जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हमारे मन में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता आते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने निडर होकर अंग्रेजों का सामना किया, लोगों को एकजुट किया और एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया। लेकिन इस लड़ाई में ऐसे कई अदृश्य योद्धा भी थे जिनके बारे में हम शायद उतना नहीं जानते। ये थे वैज्ञानिक, इंजीनियर और वो लोग जिन्होंने विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल कर अंग्रेजों को चुनौती दी। क्या आप जानते हैं कि दूरसंचार, प्रिंटिंग प्रेस और गुप्त संदेशों के विज्ञान ने कैसे आजादी की इस लड़ाई को गति दी? कैसे कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने अंग्रेजों के खिलाफ नए नए तरीके अपनाए ताकि भारत को गुलामी से मुक्ति मिले। यह कहानी है उन गुमनाम क्रांतिकारियों की जिन्होंने विज्ञान को हथियार बनाकर अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अनकही कहानी के लिए, जिसमें विज्ञान का एक ऐसा पहलू है जो आपको चौंका देगा। आज हम जानेंगे कि कैसे विज्ञान ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और कैसे यह संघर्ष केवल हथियारों और नारों का नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का भी था। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस ऐतिहासिक विज्ञान के सफर को। भारत में आधुनिक विज्ञान का आगमन। ब्रिटिश काल में विज्ञान की नई धाराएं भारत में आईं। भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना ने भारतीय वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और यहां तक कि ब्रिटिशों के हाथों में भी भारत के वैज्ञानिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने हमें रेल से लेकर हवाई जहाज तक की तकनीक मुहैया करवाई। पर हम बात करेंगे उन तकनीकों की जिन्होंने हमारी मदद की स्वतंत्रता हासिल करने में। टेलीग्राफ और संचार। हमारे इतिहास में एक समय था जब संचार का तरीका बिल्कुल अलग था। ब्रिटिश शासन के दौरान दूरसंचार यानी टेलीग्राफ का इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता को मजबूती से बनाए रखने के लिए किया था। इस समय टेलीग्राफ के द्वारा सूचना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। इसे नियंत्रित करके अंग्रेजों ने कई आंदोलनों को कुचला और स्वतंत्रता सेनानियों के संदेशों को रोकने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी टेलीग्राफ लाइनों को काटने और संदेशों को इंटरसेप्ट करने में सफल हुए थे। यह तकनीकी समझ ने ब्रिटिशों के संचार नेटवर्क को कमजोर किया और इसने स्वतंत्रता संग्रामियों को रणनीतिक बढ़त दिलाई। प्रिंट तकनीक एवं विचारों का प्रसार। अब बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की, एक ऐसी तकनीक जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से भारतीयों के बीच विचारों और सूचनाओं का प्रसार हुआ। यह वही समय था जब अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी संस्कृति और विचारधारा में बांधने के लिए बहुत से सिखलाने और दबाने वाले प्रचार किए। लेकिन भारतीय नेताओं ने इसी प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल अपनी विचारधारा फैलाने और लोगों को जागरूक करने के लिए किया। केसरी जैसे पत्रों ने जनता को शिक्षित किया और इसी ने लोगों को आंदोलनों के लिए प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने प्रिंट मीडिया का सही उपयोग किया। चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रगति। चलिए बात करते हैं चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र की। ब्रिटिशों ने भारत में कई महामारी पर काबू पाने के लिए मेडिकल साइंस का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने इसका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ किया। जी हाँ, कुछ चिकित्सक ऐसे थे जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद खुद को क्रांतिकारियों के नाम कर दिया और जब भी उन्हें डॉक्टरी सहायता की जरूरत होती थी, ये उन्हें मुहैया करवाते थे। आपने शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे भारतीय रसायनज्ञ ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उनके शोध और आविष्कारों ने भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को प्रेरित किया और अंग्रेजों से अलग एक स्वतंत्र भारतीय विज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया।
गृह निर्मित विस्फोटक और गुप्त कारखाने। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक आविष्कारों की जो स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी क्रांति में इस्तेमाल किए। भारतीय क्रांतिकारियों ने रासायनिक विज्ञान का इस्तेमाल करके हथियारों और विस्फोटकों का निर्माण किया। इसी प्रकार के एक विस्फोटक का इस्तेमाल भगत सिंह जी ने ब्रिटिश असेंबली में किया था और बाद में उन्होंने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने गुप्त फैक्ट्रियों में इन चीजों को तैयार किया। इस प्रकार के विज्ञान आधारित आविष्कारों ने भारतीय क्रांतिकारियों को अपनी छिपी रणनीतियों को लागू करने में मदद की। रेडियो और भूमिगत संचार। इसी तरह से रेडियो और गुप्त संचार तकनीक ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए कुछ स्वतंत्र रेडियो स्टेशनों का संचालन किया। इसने ब्रिटिश सत्ता की ओर से फैलाए गए प्रोपेगेंडा को चुनौती दी। ऐसा ही एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन उषा मेहता जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ नौजवानों के साथ मिलकर शुरू किया था, जिसका नाम था कांग्रेस रेडियो या आजाद रेडियो। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुप्त संचार और रेडियो जैसे साधनों ने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद दी। भारतीय वैज्ञानिकों का प्रभाव। हमारे इतिहास में कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने कार्यों और शोध से स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। सर सीवी रमन और जगदीश चंद्र बोस जैसे महान वैज्ञानिकों ने भारतीय विज्ञान को दुनिया भर में मान्यता दिलाई। उनकी उपलब्धियों ने न केवल भारतीयों को गौरवान्वित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारतीय संस्कृति और शिक्षा में दुनिया के सामने एक अद्वितीय स्थान है। इस प्रकार से ये वैज्ञानिक न केवल अपने क्षेत्र में अग्रणी थे, बल्कि वे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने में भी मदद कर रहे थे। तो दोस्तों, यह थी विज्ञान और स्वतंत्रता संग्राम की एक अद्भुत और अनसुनी कहानी। आजादी की यह लड़ाई केवल क्रांतिकारियों और नेताओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि विज्ञान, तकनीक और नवाचारों ने भी इस संघर्ष को एक नई ताकत दी।